आज जो है हम लोग क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को करेंगे और आज का वीडियो हमारा बहुत शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट किया जाए। जैसा कि जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट 4-5 महीनों में होने वाला है और इसके लिए हम लोगों को पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत कम समय है, सिलेबस ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इस बार मैं सारे के सारे वीडियोज़ लाऊँगा, सारे के सारे क्लासेस लाऊंगा, इवन डाउट सेशन भी लाऊंगा, इवन वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो सब के न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे। हर एक चीज़ आपको एग्जामिनेशन से पहले करा दिया जाएगा। साइंस में हो गई बात, ये तो मैं अपने साइंस की बात कर रहा हूँ। इवन मैथमेटिक्स की भी मैं कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स के भी वीडियोज़ अच्छे लाए जाएँ ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है ना। तो हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किस ब्रांच से बिलोंग करता है, तो इस साइंस के ब्रांच से बिलोंग करता है, फिजिक्स से बिलोंग करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और डील किसके बारे में करता है, तो चार्जेस के बारे में करता है। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। सभी लोग लगभग ये जानते होंगे कि इसको कैसे, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, किसके बारे में डील करता है, तो विच डील्स अबाउट द फिनोमेना ऑफ चार्जेस। ये किसके बारे में डील करता है, तो ये चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये चार्जेस के बारे में हमें बेहतरीन ढंग से बताता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स का ब्रांच है जो हमको चार्जेस के बारे में डील करता है, चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। इनमें से एक हमको किसी अदर क्लासेस में पढ़ना है, दूसरे को हम किसी अदर क्लास में पढ़ेंगे। मतलब अदर क्लासेस बोलने का मतलब है, एक जो है जैसे मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हमको इन दो पार्ट्स में ये पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये डील करता है, इट डील्स अबाउट द फिनोमेना ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ये किसके बारे में डील करता है, तो ये रेस्ट वाले चार्जेस के बारे में डील करता है, जिसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की देखेंगे तो कहता है कि ये डील करता है, डील्स अबाउट द फिनोमेना ऑफ मूविंग चार्जेस इन अ सर्किट। ठीक है, यहाँ मेटालिक वायर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। हमारा करंट किस पे फ्लो करता है, वायर पे फ्लो करता है या सर्किट पे फ्लो करता है, तो वही चीज़ों को मैंने मेंशन किया। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है चार्जेस के बारे में। वो चार्जेस से होने वाली हर एक इवेंट के बारे में डील करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया जो डील करता है चार्जेस के बारे में, लेकिन वो चार्जेस रेस्ट में रहेंगे। चार्जेस रेस्ट में होने के साथ जो जो इंसिडेंट या जो जो इवेंट या जो जो फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं उनको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हो गए जो बेसिकली डील करते हैं मूविंग चार्जेस के बारे में। वैसे चार्जेस जो मूव कर रहे हों, वैसे चार्जेस जो मोशन में हों, है ना, उसकी वजह से जो फिनोमिना, जो इवेंट, जो इंसिडेंट्स आप देखते हो, उनको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। आपको ये
पता होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे और बहुत ही डेप्थ में अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसी क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो जो चीज़ें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं हम उन्हीं चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। मैंने टाइप्स को भी आगे ही डील कर दिया। बेसिकली मैंने टाइप्स यहाँ लिखा था, आप समझ सकते हो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब आते हैं हम लोग चार्ज पे कि चार्ज क्या है। ठीक है, आपको पता है और कि चार्जेस का फ्लो, जो चार्जेस के फ्लो होते हैं वो बेसिकली इस बेसिस पे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं किसी एटम के। किसी एटम के जितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। मान लेते हैं, हमको पता है कि सिल्वर विच इज़ Ag है ना, Ag सिल्वर होता है, और सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हम आप सभी को पता है, क्लास 8 में मेंशन है ये चीज़ें, इवन क्लास जूनियर क्लासेस में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सिल्वर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं बता दूं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस भी आपको देखा जा सकता है, ज़्यादा देखा जा सकता है, बेस्ट देखा जा सकता है। आप जो कहो कि फ्लो ऑफ चार्जेस में अच्छे होते हैं, इसलिए सिल्वर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। मैं इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फ़िलहाल हम टॉपिक वाइज चलते हैं। तो चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इन्हीं इलेक्ट्रॉन के सहारे मूवमेंट करती है। तो चार्ज को हम कह सकते हैं कि चार्ज इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। चार्ज क्या है बच्चा? तो चार्ज इज़ द फंडामेंटल particles of an atom, fundamental particles of an atom। इसके पास एक खास बात है, इसके पास खास बात यह है कि यह अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को शो करता है। तो हैविंग द एबिलिटी है ना, एबिलिटी है इसका, हैविंग द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसके पास ये खासियत है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसे इवेंट को कर सकता है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ के साथ हमको चीज़ें और बेहतरीन ढंग से समझ में आने लगेगी। प्रॉपर्टीज़ क्या इसका कहता है? हाँ, और कुछ चीज़ें बेहतरीन चीज़ें हैं कि इट डिनोट्स बाय, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कहता हूँ कि इट डिनोटेड बाय क्यू, इसे क्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड द SI यूनिट ऑफ चार्ज, C फॉर चार्ज, तो इसका SI यूनिट भी ऐसा ही कुछ होगा, विच इज़ कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाता है बच्चा? कूलम हो जाता है, जिसको बेसिकली हम लोग C से डिनोट करते हैं, C फॉर कूलम। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इसके, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ख़ास होती हैं। कहता है कि लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। यानी कि जैसे हम यहाँ पे ले लें पॉजिटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और एक दूसरे से क्या होंगे? दूर की तरफ भागेंगे। अगर आप नेगेटिव चार्जेस ले लेते हो और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ले लेते हो, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव चार्जेस भी क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टीज़ में आता है हमारा, कहता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक जैसे अलग अलग चार्जेस क्या करेंगे? तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे की तरफ क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे नेगेटिव चार्जेस ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ले लो, विच इज़ ऑल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो दो अपोजिट चार्जेस में आप देख रहे हो कि दो अपोजिट चार्जेस में आपको अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और सेम चार्जेस में रिपल्शन देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो ये आपको समझना है। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, यहाँ से चीज़ें आपको समझना है तो आगे आपको जाके प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ कर लिया है
कि चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। और अब चार्ज के बारे में थोड़ा और जानना है कि चार्ज का एक फार्मूला होता है। चार्ज जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो फार्मूला होता है, वो हम समझेंगे क्या है वो। तो चार्ज को हम लोग जैसे Q से डिनोट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। N क्या है आपका, तो N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये हो जाता है वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है ना, उसके बारे में बोला जाता है। तो ये बोला गया चार्ज ऑन कि क्या वैल्यू है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है आपके पास। क्यू का मतलब तो आपको पता है, क्यू का मतलब हो जाता है आपका चार्ज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसके बेस पे सवाल आते हैं। आपको इन टेक्स्ट में एक सवाल मिल जाएगा, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में सवाल मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, इसे कुछ और चीज़ें फॉर्मुलेट करके देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड चेंज साइन चेंज होता है, मैथमेटिक्स के थोड़े से बेसिक्स रूल्स हैं, जैसे कि n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E, ये तो हम लिख सकते हैं, है ना। n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई, ये मैंने लिखा है साइड चेंज और साइन चेंज के बेसिस पे, ठीक है, सॉरी, n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E, ये मैंने मेंशन किया हुआ है साइड चेंज एंड साइन चेंज के बेसिस पे। मैं थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ। चार्ज, अगर मैं चार्ज लेता हूँ 1 कूलम, चार्ज लेता हूँ मैं 1 कूलम, है ना। कूलम से हम डिनोट करते हैं, यूनिट हमारा जो चार्ज का यूनिट है वो कूलम है, इसलिए चार्ज में लेता हूँ 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है। मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ, n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं इसको और वेरीफाइड करता हूँ थोड़ा सा, इसको एक्सटेंशन में वे में करता हूँ, तो इसके डेसिमल्स हटेंगे तो ऊपर में 10 आ जाएंगे, नीचे 6 आ जाएंगे। ये 10⁻⁻19 है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये 10⁻19 हो जाते हैं। इसमें से अगर मैं एक जीरो हटा लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, इंटू 10⁻18 हो जाता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा आपका 6.2 इंटू 10⁻18। क्लियर, ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से मेरा एक वैल्यू निकल के आ जाता है कि 1 कूलम विच इज इक्वल टू 6.2 को 6 ले सकते हैं, हाँ, तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपका यहाँ से वैल्यूएशंस निकल के आ जाता है। तो 1 कूलम का वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो कि कैसे निकल के आया। जब हम चार्ज को 1 कूलम लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की हमको पता होता है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एक एटम में या एक कूलम ऑफ चार्जेस में। तो फिर जब हम उसको वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूला के साथ, इस फार्मूला के साथ जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है बच्चा, ये रहा मेरा आज का टॉपिक। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ इन चीज़ों को, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है किसके बारे में, फिनोमिना ऑफ चार्जेस के बारे में डील करता है। चार्जेस के बारे में समझाना, चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करना, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं, एक तो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्लास 12th में पढ़ना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्लास 10th में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है हमारा कि ये डील करता है किस फिनोमेना के बारे में, तो चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस रेस्ट में है और उसके कारण जो इवेंट हमको समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, किसके बारे में डील करता है, तो डील अबाउट द फिनोमेना ऑफ मूविंग चार्जेस इन ए सर्किट। मूविंग चार्जेस के बारे में, वैसे चार्जेस जो मोशंस में होते हैं, जैसे हमारे घरों पे जो बिजली आती है वो मूविंग चार्जेस के कारण आती है, तो उसके बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सप्लेन होता है। हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज समझना जरूरी है। तो चार्ज इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, किस चीज़ का, एटम का, है ना। चार्ज किसका है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का, जिसके पास एबिलिटी होता है किस चीज़ का, अट्रैक्शन और रिपल्सन का एबिलिटी होता है। इसको क्यू से डिनोट करता है, और क्यू जिसका एसआई यूनिट जो होता है कूलम होता है।
आप ये समझ लो। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में हम आते हैं, कहा जाता है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते, एक तरह के चार्जेस एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्जेस कैसे करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद हम फार्मूला पे आते हैं, तो फार्मूला हमारा होता है चार्जेस का Q इज इक्वल टू एन ई, यानी n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उससे भी मैंने और भी चीज़ फॉर्मुलेट किए हुए हैं। जैसे चार्जेस मेरा 1 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू देखा जाए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। n इज इक्वल टू 1, चार्जेस के जगह पे मैंने 1 डाल दिया और इलेक्ट्रॉन के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम का जो वैल्यू निकल के आया मेरा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आया। तो ये हमारा बेसिक्स मैथमेटिक्स के थ्रू से हम निकाल सकते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग कि मैं ये फर्स्ट पार्ट को मैंने आपके लिए बना दिया। अगली बार हम उसके अगले टॉपिक को देखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। शिव देन बाय बाय।